अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बूम बूम वर्ल्ड। तो बूम बूम वर्ल्ड में आप सब लोगों को खुश आमदीद। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर किया करें और बेल आइकन को भी दबाएं। कोदो अम्मो शाबू की है ये मस्त जोड़ी, करते हैं शरारत खींचे सबकी थोड़ी थोड़ी। एक है शातिर, एक है डरपूक, एक है हसमुख भाई। जहां भी जाएं ये तीनों वहां मचती है दुहाई। कोदो के दिमाग में चलते हैं 100 उल्टे पलान, मशवरे ऐसे देगा निकल जाएगी जान। कोदो अम्मू शाबू की है ये मस्त जोड़ी, करते हैं शरारत खींचे सबकी थोड़ी थोड़ी। एक है शातिर, एक है डरपूक, एक है हसमुख भाई। तो व्यूअर्स, आइए अपनी वीडियो का आगाज़ रिकैप से करते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या आप लोगों को दिखाया था और उसमें से आप लोगों ने क्या क्या मिस कर दिया। तो अगर ये वीडियोस दोबारा देखनी है तो इसकी पिछली वीडियोस के अंदर ये आप बआसानी देख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियोस 3 दोस्तों पे बनाई गई है, इम्मू, शब्बू और कोडू के ऊपर। और इनकी जो शरारतें हैं, जो बचपन गुजरा है, जो इनकी आपस में दोस्ती हुई थी, जो इनकी लड़ाइयाँ, जो भी मामलात होते हैं, ये सब आपको इस वीडियोस में बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। तो आइए अब आगे की वीडियोस को देखते हैं। कोडू जो है वो ड्रॉप खेलने में बेइंतहा ज़हीन था। वो और इम्मू अक्सर ड्रॉप खेला करते थे, लेकिन ड्रॉप के अंदर इम्मू अक्सर कोडू को हरा देता था, जिसकी वजह से वो बुरा मान के चला जाता था। अक्सर इस बात पे इम्मू और कोडू की लड़ाई हो जाती थी और शब्बू डर जाता था कि अब इनकी दोस्ती कैसे कराऊं, ये तो लड़ लिए हैं आपस में। लेकिन इनकी दोस्ती भी फौरन से हो जाती थी और वे फिर तीनों मिलके घूमने निकल जाते थे। इन लोग का पसंदीदा मशगला मोटरसाइकिल पे घूमना होता था। ये लोग मोटरसाइकिल पे खूब आवारागर्दी करते रहते थे। इसी आवारागर्दी में इन्होंने प्लान किया कि चलो मूवी देख के आते हैं। तो ये तीनों मूवी देखने के लिए एक सिनेमा हॉल गए और वहाँ जाके मूवी देखी। उसके बाद इन्होंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और वो सारे दोस्तों ने मिलके वहाँ खूब हल्ला गुल्ला किया, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी बदमज़गी हो गई थी और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को बुरा भी माना। लेकिन थे तो बच्चे ही, लोगों ने नादान समझ के जाने दिया। इम्मू और कोडू को एक्सरसाइज का शौक तो था ही। लग गया तो शब्बू ने कहा चलो मैं भी तुम्हारी छत पे एक्सरसाइज करता हूँ तुम्हारे साथ। एक्सरसाइज तो खूब कर ली, लेकिन रात को जब जिस्म में दर्द हुआ तो खूब बाम लगवाया अम्मी से उसने अपने जिस्म पे। अम्मी ने बोला आने दो इम्मू और कोडू को, खूब खैर लूंगी अब इनकी। तो शब्बू के बारे में मैंने आपको बताया तो है कि वो शर्मीला था, लेकिन उसके साथ साथ बेइंतहा शरारती भी था। उसके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आते थे जिसका सोच के भी हम लोग घबरा जाते थे कि भाई ये शरारत वाली चीज़ें इसके दिमाग में आती कैसे हैं। और इतना हंसमुख था कि ना पूछें। हर वक्त उसकी बातों पे लोग हंसते थे और उसकी बातों को एंजॉय करते थे। इसकी वजह से वो सबका चाहिता था। एक दिन की बात है, इम्मू और शब्बू एक जगह गए। वहाँ जाके उन्होंने कुछ शॉपिंग करने का इरादा किया। तो शॉपिंग से वापसी के ऊपर देर हो गई और शब्बू को इस चीज़ का खौफ था कि अब तो उसकी अम्मी उसको ज़रूर इस चीज़ पे डांटेंगी। तो उसने उस चीज़ का एक अजीब सा हल निकाला। वो घर गया और अम्मी को जाके एक अलग सी स्टोरी सुनाने लगा कि अम्मी मैं एक ऐसी जगह गया था कि वहाँ पर लोग दुकानों में सामने फुटपाथ पे सोने की चीज़ें रख के बैठे हुए थे, सोने के कंगन, सोने के हार। और मैं देख के बिल्कुल ही परेशान हो गया कि ऐसे खुलेआम सोना कैसे बेच रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में फिर ये आइडिया है कि ये यकीनन नकली हो सकता है। तो उसकी अम्मी कहने लगी अरे तुम कुछ थोड़ा सा ख़रीद लेते, ख़रीदने से पता चल जाता कि सच्ची में सोने का है या नकली का है। तो कहने लगा अम्मी मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। तो उसकी अम्मी ने कहा लो ये लो 1000 रुपये और जाके तुम ख़रीद के लेके आओ। तो उसने वो 1000 रुपये भी रख लिए और वापस जाके अम्मी को ये बोला कि अम्मी वो 1000 रुपये कहीं गिर गए और वो दुकान वाले भी कहीं चले गए। रास्ते में कुत्ते भी पीछे पड़ गए। इसी वजह से हम भागते हुए आए और पसीने पसीने हो रहे हैं। हैरत ये थी कि उसकी ऐसी कहानियों पे उसकी अम्मी यकीन भी कर लेती थी। ऐसा ही एक दिन कोडू के साथ भी हुआ। इम्मू और कोडू एक ही स्कूल में पढ़ते थे, ये तो मैंने आपको बताया है। तो हुआ कुछ ऐसे कि इम्मू और कोडू ने अपने स्कूल के टैबलो में हिस्सा लिया। इम्मू ने कहा मैं शेर बनूंगा और कोडू ने कहा कि मैं बादशाह बनूंगा। इम्मू तो डरपोक था, स्टेज पे जाते के साथ ही वो अपने डायलॉग भूल गया और उसको शेर की आवाज़ निकालने के बजाय किसी दोस्त ने पीछे से चूहे की आवाज़ निकाल दी, जिसकी वजह से वो और शर्मिंदा हो गया
ये देखना था कोडू उस जिस बच्चे ने चूहे की आवाज़ निकाली थी उसके पीछे भागा और उसको जाके बोला, अगर तुमने इसको तंग किया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। क्यों दोस्तों, कहानी में मज़ा आ रहा है? तो अगली कहानी के लिए वेट कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपको आगे की कहानी सुनाएंगे।